आप तो पटना में बैठे हैं, हम पटना आते जाते रहते हैं, आप तो पटना लगातार बैठे रहते हैं और तमाम नेताओं के साथ आपकी संगत चलती रहती है, चाहे दूरदर्शन के डिबेट के दौरान हो या ऐसे हो। ये नीतीश कुमार को इस समय हटाने का क्या पर्पस है, क्यों हटाया गया नीतीश कुमार? धनंजय धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देखिए नीतीश जी को हटाया नहीं गया है और हटाया नहीं जा रहा है। शब्दों का बड़ा महत्व है। हम लोग की पीढ़ी जो है, पहले की पीढ़ी बाद की पीढ़ी भी क्रिकेट के बड़े शौकीन लोग हैं और आज भी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2020 का हो रहा है। सारे लोग टीवी से चिपके हुए थे अभी हाल तक और अभी सेकंड इनिंग बाकी है। तो क्रिकेट में एक होता है कि खिलाड़ी जब पीक पे होता है, जब बहुत वो इस स्थिति में होता है जब टीम को जिता सके या उसका बड़ा मान सम्मान होता है, तब माना जाता है कि वो अगर रिटायर्ड होता है, वो अगर संन्यास लेता है तो बड़ी अच्छी विदाई मानी जाती है। ये क्रिकेट में परखा हुआ जाना हुआ फार्मूला है। क्योंकि बाद में जब उनका परफॉर्मेंस कमजोर होने लगता है, उनकी कुछ स्थिति गड़बड़ हो जाती है, तो टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। तो जो मतलब होशियार खिलाड़ी हैं, उनको आप होशियार कह सकते हैं ये, या जो अच्छी विदाई चाहते हैं, वो जब पीक पे रहते हैं, जब उनके परफॉर्मेंस में बहुत बल होता है, वो अपनी इनिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से टीम को जिता सकते हैं, तब वो रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं। हम सब जानते हैं, मुझे लगता है कि पैनल में जो जुड़े लोग हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो आज नीतीश जी की ही स्थिति है। इससे पहले आप जानते हैं कि 2-3 सालों से उनके सेहत को लेकर बहुत सारी चर्चा थी और ये बात सच्चाई है। सारे लोग जानते हैं, उनके नज़दीक के लोग, उनके पार्टी के लोग, उनके बाहर के लोग भी जानते हैं कि उनकी थोड़ी-सी तबीयत खराब रहती है। वो भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं और उन्होंने दवाई के बल पर, उनके नज़दीक के लोग जानते हैं, बताते हैं कि वो दवा खा के अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं, अपने भूलने की बीमारी को कम करते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। इस बात का कह सकते हैं एहसास नीतीश जी को भी है, था। और यही कारण है कि उन्होंने ऐसे मौके पे, जब उन्हें लग रहा है कि बहुत सही पोजीशन है और अब सही लॉन्चिंग कर सकते हैं अपने बेटे की, तब उन्होंने ये निर्णय लिया है क्योंकि उनको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। अभी राज्यसभा के लिए जैसा आपने कहा कि ट्वीट किसी ने कहा कि ये उनकी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग उनको जानते हैं नज़दीक से या दूर से भी, या जो उनको समझते हैं, वो जानते हैं कि वो सब फैसले खुद करते हैं और क्या करेंगे, कब करेंगे, ये भी बहुत बहुत लोगों को नहीं बताते। ये उनकी अपनी कह सकते हैं कि राजनीति की रणनीति है। बहुत कुछ लालू जी उनके बारे में कहते थे कि भाई इनके पेट में जो है इतनी कितनी बड़ी आंत है ये पता नहीं चलता। उनके मित्र हैं, नीतीश जी भी मानते रहे कि वो हमारे बड़े भाई हैं। बहरहाल 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी इसी समय अभी जा रहे हैं। एक, कि जब उन्हें एहसास हो गया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि उनकी सीटें कम हुई, तब भी बीजेपी ने उनको ऑफर किया था कि आप ही बने। नो डाउट बीजेपी जानती है उनकी शक्ति, उनकी अहमियत, उनका कद, उनका काम, सब कुछ है। और नीतीश के बिना पिछले पिछले 20 सालों में बिहार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। नीतीश हमेशा रहे, भले वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे। तो वो अभी मुझे लगता है कि अच्छी विदाई चाहते हैं, वो केंद्र में जाएँगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। यहाँ पर भी उनकी पकड़ रहेगी। पार्टी के कुछ लोग, देखिए इसीलिए पार्टी के लोग अभी खामोश हैं। जो आज थोड़ा बहुत रिएक्शन आया है वो कार्यकर्ताओं का है, जो नीतीश के बहुत कह सकते हैं भक्त हैं और ये भक्ति नेताओं के बारे में, नेताओं के लिए दक्षिण भारत में ज़्यादा दिखता है, उत्तर भारत में कम दिखता है। लेकिन जिस ढंग से 20 सालों में काम किया है नीतीश जी ने, जिस ढंग से उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे युवा हों, महिलाएँ हों, नई पीढ़ी के लोग हों, पुराने पीढ़ी के लोग हों, काम के बल पर उनकी जो छवि है, उसके कारण निश्चित तौर पर कुछ लोगों का ये कहना है कि भई अभी को नीतीश जी को रहने चाहिए थे। अभी क्या ज़रूरी है नीतीश जी ऐसा फैसला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वो एक एक कह सकते हैं त्वरित प्रतिक्रिया है लोगों की। वो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं। लेकिन पुलिस वहां पहरा दे रही है और किसी भी कार्यकर्ता को उनके घर के पास, आवास के पास इकट्ठा नहीं होने दिया गया है। कहा गया है कि जदयू कार्यालय से भी वही लोग जाएँ जो पदाधिकारी हैं, या ना बुलाया जाए तब तक कोई ना जाए। तो ये इसलिए ताकि नीतीश जी का सोचा-समझा ये फैसला है, वो खुद जानते हैं, खुद निर्णय किया है, इस बात को सभी लोग समझते हैं। दिक्कत देखिए आरजेडी को ज़्यादा नहीं है, आरजेडी को ठीक है पॉलिटिकल लाभ ले रहा है, उनको लग रहा था हमारे पाले में आएँगे। लेकिन नीतीश जी बार-बार कह रहे हैं मैं इधर-उधर नहीं जाऊँगा, पिछले 3 सालों से वो कह रहे हैं कि मैं इधर-उधर अब नहीं जाऊँगा। दिक्कत सबसे ज़्यादा अगर है, जिसकी ओर इशारा शायद किसी को नहीं है, वो जदयू के अंदर की है।
जदयू के का क्या होगा, जदयू में कौन अब आगे बढ़ेंगे, आप बेहतर जानते हैं, आप चूंकि उसी भूमि से हैं धनंजय जी, कि अभी आरसीपी के आने की बात चल रही थी, जदयू फिर से ज्वाइन करने की बात हो रही थी। वो घूम फिर के आरसीपी जी जदयू में आना चाहते हैं, कई पार्टियों में गए, पार्टी भी अपनी बनाई उन्होंने, लेकिन अब वो फिर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी एंट्री पर कई लोगों ने रोक लगा रखी है। इस बात को नीतीश जी भी समझते हैं। स्पष्ट है कि वहां प्रॉब्लम होगा कि कौन लीडरशिप ले, कौन नंबर 1 नेता हो। नंबर 1 की तो बात आप नहीं कर सकते, नंबर 2 नेता कौन हो, और इसकी आपसी खींचतान चलती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सही फैसला है, सही समय है नीतीश जी के लिए, जो नीतीश जी को बहुत दिन से जानते हैं, उनकी हाल की गतिविधियों से परिचित हैं, कि वो बहुत अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से केंद्र में मंत्री बनेंगे। 20 साल तक उन्होंने शासन किया, बहुत अच्छा। पूरे देश में जब भी मुख्यमंत्रियों की बात आएगी, तो लंबे समय तक कार्य करने वालों में तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि वो रहेंगे। और जितना काम किया उन्होंने, बिहार की तस्वीर, तकदीर बदली है। एक जो बात आप कह रहे थे कि क्या काम पूरा हो गया? देखिए, कभी किसी का काम पूरा नहीं होता। 32 उससे भी ज्यादा सालों तक ज्योति बसु ने काम किया। क्या पश्चिम बंगाल में काम पूरा हो गया था उनकी पार्टी का या उनका? उससे पहले भी केरल में कई लोगों ने बहुत शासन किया। उड़ीसा में बहुत लोगों ने माफ करेंगे, बीजू पटनायक जी ने बहुत, उनके पिताजी ने बहुत काम किया। संभवतः बीजू पटनायक, नवीन पटनायक उनके पुत्र थे, उन्होंने भी लंबे समय तक शासन किया। बीजू पटनायक जी ने लंबे समय तक शासन किया। क्या उड़ीसा का काम पूरा हो गया? उड़ीसा के विकास का काम पूरा हो गया? नहीं। लेकिन उन्हें जितना करना था, उन्होंने किया, बेहतर ढंग से किया, आगे भी करेंगे। केंद्र में 2-2 बार वो मंत्री रहे। हम आप सब जानते हैं, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, बहुत काम किया उन्होंने। उनका विजन बहुत बढ़िया है। देश की सेवा करते रहेंगे। बिहार में वो मुख्यमंत्री के पद पर हो सकता है कि आने वाले 10 अप्रैल के बाद या उससे पहले किसी दिन हो सकता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है कि बीजेपी पावर में यहाँ पर आ जाएगी। ये मुझे लगता है कि थोड़ा उन लोगों के लिए कष्टकारी है, लेकिन बीजेपी अपने तरीके से काम करती है। नीतीश जी को पूरा काम किया, डबल इंजन की सरकार ने शायद जितनी मदद की बिहार की, क्योंकि केंद्र ही पैसा देता है, आप मानिए इस बात को। आज झारखंड पिछड़ रहा है, मैं पिछले दिनों अभी झारखंड गया था, वहां पर लोग अब अफ़सोस कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप अपने सोर्सों से बहुत विकास का काम नहीं कर सकते। नीतीश जी भी जितना काम करते हैं, या अभी हाल में जिस पर उनको आरोप झेलना पड़ा कि 10,000 रुपए उन्होंने सबके महिलाओं के खाते में डाले, कई करोड़ लोगों के कई खाते में डाले। उस पर भी क्या वो राज्य का पैसा था? वो केंद्र का ही पैसा था। तो केंद्र ने जितना सपोर्ट किया नीतीश जी को, मुझे लगता है कि ये प्रमाण है कि बीजेपी भी बिहार में कभी भी नीतीश जी के खिलाफ नहीं गई, नीतीश जी के पाँव खींचने की उनकी टेंडेंसी नहीं थी, क्योंकि वो भी अपनी लिमिटेशन और नीतीश जी के कद को समझते थे। यही कारण है कि बीजेपी ने बहुत तरीके से उनकी विदाई की व्यवस्था की है, जिसमें पूरी तरह से नीतीश जी और उनके आस-पास के लोगों की सहमति है।